सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड, इस पे हम आज बात करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है। फर्स्ट टाइम इसको मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने इसको प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान ये साइंटिस्ट थे जी, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले जो है वो सबसे पहले लेबोरेटरी में जो है H2SO4 को प्रिपेयर किया था। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इसकी, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको हम कहते हैं जी ये डाइबेसिक एसिड है। ये क्या है जी, इसको हम क्या कहते हैं, डाइबेसिक एसिड। क्यों डाइबेसिक एसिड कहते हैं हम इसे? डाइबेसिक एसिड इसलिए इसे डाइबेसिक एसिड कहते हैं कि ये जो है ये दो हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, 2H पॉजिटिव, दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये जो इसका प्रोसेस है ओवरऑल हम देखते हैं कि ये दो स्टेजेस में होता है कि वाटर में जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से आयोनाइज होता है, ये हम आज देखेंगे और इसको दो स्टेजेस में हम देखेंगे। नंबर एक, हम एक जर्नल देख लेते हैं रिएक्शन के जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में जो है वो आयोनाइज हो रहा है। किस तरह से हो रहा है जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास और ये आयोनाइज होगा वाटर में, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इस तरह से, यानी जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दो H पॉजिटिव आयन देगा सल्फ्यूरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है जी, डाइबेसिक एसिड है। ये दो जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब वाटर में आयोनाइज होता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसको मैं आपको बता दूं कि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ये जो आयन है ये जो इसकी आयोनाइजेशन हो रही है ये इक्विलिब्रियम में है। दो H पॉजिटिव आयन बने पहले और उसके बाद फिर साथ क्या हो गया, SO4 सल्फेट आयन बन जाएंगे, SO4 नेगेटिव 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है उसके लिए हम एक नंबर देते हैं जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी मैंने आपको दिखाई आयोनाइजेशन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि वाटर की मौजूदगी में ये आयोनाइज होगा, वाटर में ये आयोनाइज होगा 2H पॉजिटिव में, दो हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट हमारे पास आ जाएगा। तो ये रिवर्सेबल है, यानी ये दोबारा आपस में रिएक्ट करके दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ये रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस है कि सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हो रहा है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होके दो प्रोटॉन या दो हाइड्रोजन आयन देता है, इसको हम दो स्टेजेस में इस रिएक्शन को देख लेते हैं। यानी टू स्टेप्स में ये आयोनाइजेशन मुकम्मल होती है। किस तरह से, इसको हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। यहीं से सल्फ्यूरिक एसिड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा टाइम बचाने के लिए, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O वाटर, ठीक है जी। वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि इस रिएक्शन को मैं आपको दिखा दूं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन। चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और ये एक प्रोटॉन जो है लूज करेगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन लूज करेगा, यानी फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो एक प्रोटॉन ये वाटर को लूज करेगा। वाटर एज अ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब वाटर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, HSO4, यानी बाकी हमारे पास क्या आ गया, बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट हमारे पास आ गया, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है।
एक हाइड्रोजन और अगर यहां से रिमूव कर दें तो इस पे -2 चार्ज आ जाएगा, जैसे ये इस केस में आप देख सकते हैं कि सल्फेट पे -2 चार्ज है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां मैं लिख लेता हूं कि ये हमने देखा स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में मैं देख लेता हूं कि स्टेप 2 अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और किस तरह से रिएक्ट करेगा ये मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि HSO4 इसको भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और ये दोबारा किसके साथ रिएक्ट करेगा जी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं कि ये वाटर के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है जी, HSO4 दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और ये भी जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो मैं एरो भी यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसी तरह सेम प्रोसीजर, और हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन है ये एक और प्रोटॉन लूज करेगा, यानी ये H भी लूज कर देगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और उसके बाद जो है ये सल्फेट आयन यहां से जो है इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, यानी सल्फेट आयन जो है वो यहां पे आ जाएगा SO4 सल्फेट आयन। तो इस तरह से हमें पता लगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइबेसिक एसिड है, वो 2 प्रोटॉन जो है वो लूज करता है या 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है वाटर में, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है जी, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। फर्स्ट टाइम इसको एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था जाबिर बिन हयान, इन्होंने जो है वो इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। अभी हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसका कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर एसिड है तो इसकी कुछ और एविडेंस भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो एक क्या आता है जी हमारे पास आता है जी सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर एसिड है तो मैं यहां लिख लेता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कोई भी बेस जो है हम यहां ले लेते हैं, जैसे मैं यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मैं लूंगा इसके साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट आ जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हमारे पास साथ ही क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। इस चीज से हमें पता लगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिड है, इसने जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, साल्ट प्रोड्यूस किया। ये क्या है जी, एक्वस फॉर्म में होगा, और ये बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड है। तो इस तरह से हम जो है इस चीज पे क्लियर होते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक डाइबेसिक एसिड है, और किस तरह से ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है ये आज हमने देखा।